प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। आप? असलम भाई घर पे हैं क्या? नहीं। आप असलम को कैसे जानते हैं? मैंने तो पहले कभी आपको देखा नहीं है। असलम शेख क्या? आपके पूरे परिवार को जानता हूँ। आपके पति का नाम असलम शेख, उम्र 35 साल, जॉब मैकेनिक। आपका नाम ज़हीरा शेख, हाउस वाइफ। एक आपका बच्चा भी है, अजहर शेख। बराबर बोला ना? हाँ, लेकिन आप है कौन? बताता हूँ। थोड़ा पानी तो पिलाइए। पानी? वो चाकू क्यों उठाया आपने? आप तो खामखा डर रही हैं मैडम। आपको क्या लगता है कि मैं आपको चाकू दिखाकर लूट लूंगा? पानी तो पिला दीजिए। वैसे इस घर में तो कुछ ऐसा दिखता नहीं है जो कोई भी इतना बड़ा रिस्क लेगा। तुम हो कौन और तुम्हें क्या चाहिए? मैडम आप तो खामखा नाराज हो। ज़हीरा, ज़हीरा कौन है ये आदमी? पता नहीं, इतनी देर से दिमाग खा रहा है। कौन है भाई तू? किसके वास्ते आया है? मैं पैन कार्ड लेके आया था, रोनी साहब ने भिजवाया आप लोग के लिए। ये असलम शेख, ये ज़हीरा शेख, ये आपका हीरो अजहर शेख, आपका बेटा। लेकिन आप लोगों को पैन कार्ड की क्या जरूरत पड़ गई? पता नहीं, रोनी साहब ने बोला तो हम लोगों ने बनाने दे दिया। बोल रहे थे जब भी छंगुल का पेमेंट आएगा तभी काम आएगा। छंगुल? छंगुल मतलब हमारा अजहर। वो आपके रोनी सर के फिल्म में काम करेला है ना? वो क्या है ना कि उसके हाथ में 6 उंगली है, ऋतिक की माफिक। बोले तो बहुत लकी होते हैं ऐसे लोग, इसलिए ये प्यार से उसे छंगुल कहते हैं। रोनी साहब ने बोला था कि 5 तारीख यानी कि कल से शूटिंग चालू होने वाली है। हाँ है ना, कल अज्जू को लेकर सेट पे आ जाना 8:30 बजे शार्प। हाँ हाँ, मैं आ जाऊंगी ना, मुझे को पता है कहाँ लेके आने का है। ओके, चलता हूँ। वैसे अजहर अभी है कहाँ? स्कूल गया है। स्कूल? वैसे कौन से स्कूल में पढ़ता है वो? नाके पे म्यूनिसिपैलिटी स्कूल है ना, ओल्ड डोंगरी म्यूनिसिपैलिटी स्कूल, वहीं पर।
गोल्ड उम्र मुंशी पार्टी वही कल की शूटिंग की सारी रिक्वायरमेंट चेक कर ली? ये सर। सारे ड्रेस चेक कर लिए? ये सर, वो भी चेक कर लिए, वो भी हो आप वो देख लीजिएगा। गया। ओके। जोगी, जी सर आया। जोगी, सारे आर्टिस्टों को स्क्रिप्ट पहुंचा दिया? अरे सर वो तो पिछले ही शेड्यूल में पहुंचा दिया था ना। गुड। और वो बच्चा क्या नाम था उसका? अज्जू सर, अज्जू, अजहर। हाँ हाँ हाँ, वही। उसके माँ बाप को लिखना पढ़ना नहीं आता है, तो केके से कहकर उसके डायलॉग रिकॉर्ड करवा देना और इसे भिजवा देना, और कहना एक बार सीन समझा दे, ताकि कल जब शूटिंग में आए तो ये लाइनें याद करके आए। सर हम उसके बाप को पहले ही फोन करके बोल दिए थे। अरे सेट पर ही बुला लिया हूँ, अब तक तो आ जाना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं आया। वो लो सर, उसकी अम्मा आ गई सर। आ गई? और कहाँ है अज्जू? वो स्कूल से आया ही नहीं था। उसके साथ वाले सब बच्चे वापस आ गए, वो ही नहीं आया। अरे क्या कह रहे हो? अरे कहाँ गया हो? पता नहीं, उसके अब्बू गए हैं ढूंढने उसे। बोले जैसे मिलेगा वैसे चले को आऊंगा इधर को। ये बोल क्या रही है? कुछ नहीं सर, वो असलम अपने बच्चे को लेकर आ रहा है। वो लो आ गया। अरे क्या हुआ? और अज्जू कहाँ है? पता नहीं सर, स्कूल से कहाँ चले गया। मतलब? झंगुर के दोस्त लोग बोलते हैं वहां एक बाइक वाला आया था, उससे कुछ कहा और उसे साथ ले गया। कौन आदमी था, कहाँ ले गया, कुछ नहीं पता। ओह नो, कहीं किसी ने उस बच्चे को किडनैप तो नहीं कर लिया? क्या बात करते हैं साहब, हम गरीबों के बच्चे को कौन किडनैप करेगा। लेकिन वो माटी मेला गया क्यों किसी के साथ? हेलो, असलम शेख, मेरी बात ध्यान से सुन। अगर अपने बच्चे की जिंदगी चाहता है तो 50 लाख का इंतजाम कर ले। थोड़ा कहाँ पहुंचाना है, कैसे पहुंचाना है, मैं बाद में बात करेगा। हेलो, हेलो, हेलो। क्या हुआ? किसी ने हमारे झंगुल को उठा लिया है और 50 लाख मांग रहा है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा साहब, मैं बहुत गरीब आदमी हूं, खाना खाने को मानदे हैं मेरे। कहां से लाऊंगा 50 लाख, कहां से लाऊंगा 50 लाख में? कीड़े पड़ेंगे उस मरदूत को, गरीब की बद्दुआ लगेगी। मेरी तो एक ही औलाद है, उसे उठा लिया उस कमबख्त ने। अरे भाई तुम लोग रानी साहब को क्यों इतना परेशान कर रहे हो हैं? अरे ये प्रॉब्लम तुम लोगों का है, रानी साहब को क्यों टेंशन दे रहे हो बार बार? जोगी सर नहीं जोगी, ये प्रॉब्लम और ये टेंशन इनसे ज्यादा हमारी है। अगर अज्जू कल तक नहीं आया तो हमें ये शूटिंग कैंसिल करनी पड़ेगी, और अगर बड़े आर्टिस्ट की डेट कैंसिल कर दी तो तुम्हें 4 महीने से पहले उनकी डेटें नहीं मिली। यानी ये फिल्म अगर 6 महीने पीछे खिंच गई तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। सर हमको तो लगता है कि इन लोगों के साथ कोनो बहुत बड़ा मजाक किया है सर। ये बेचारा गरीब लोग सर 50 लाख रुपया कहां से लाएगा? इतना बड़ा रकम होता है सर। ओह माय गॉड, इसका मतलब जिसने किडनैप किया वो हमारी सिचुएशन जानता है, उसे पता है ये लोग पैसा लेने हमारे पास ही आएंगे। ओहो, तो इसलिए अज्जुआ को किडनैप किया है ये लोग। साहब
साहब आप मेरे बच्चे को बचा लीजिए साहब, आप ही मेरे छंगू को बचा सकते हैं साहब। सर काहे से ना हम लोग पुलिस को फोन कर दे? जोगी, पुलिस के चक्कर में शूटिंग लटक गई तो सर वो फोनवा बजा सर। उसी का सर। मेरी बात कराओ, मेरी बात कराओ। हेलो, क्या बोलते हो? 50 लाख देते हो, टपका दो अज्जू को। देखो तुम जो भी कोई पागल हो, ये लोग गरीब आदमी हैं, ये लोग 50 लाख कहां से देंगे? ओह प्रोड्यूसर साहब, आप है ना 100 करोड़ की पिक्चर बना रहे हो, अपने हीरो के लिए 50 लाख भी नहीं दोगे क्या? पागल हो गए हो? मैं दूसरे बच्चे को ले लूंगा। रॉनी साहब, मेरे को मालूम है आप अज्जू के साथ 2 शेड्यूल कर चुके हो। पूरा शूट दोबारा करोगे 10 करोड़ का फटका लगेगा। मैं तो सिर्फ 50 लाख मांग रहा हूं। कि जो कोई भी है हमारे बारे में सब जानता है कि पैसे लिए बिना बच्चे को छोड़ेगा नहीं। साहब 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 मेरा बच्चा। देखो तुम्हें तुम्हारा पैसा मिल जाएगा, लेकिन अज्जू आज ही घर आ जाना चाहिए। आ जाएगा। अब बोलो पैसा कहाँ और कैसे पहुंचाना है? पहले रोकड़े का इंतजाम कर लो, मैं बाद में फिर फोन करूंगा और बताऊंगा रोकड़ा कहाँ और कैसे पहुंचाना है, समझे? समझ गया। साहब साहब उसी का फोन। हेलो। रोकड़ा तैयार है? हाँ। इतना तो तुमको मालूम होगा ही, नोट नए नहीं होने चाहिए, सीरियल नंबर में नहीं होने चाहिए। नहीं है। अब बताओ रुपया पहुंचाना कहाँ है? रोकड़ा तुम लेके नहीं आओगे। ठीक है, रुपया मेरा आदमी ले आएगा और बच्चा तुम उसी के हवाले कर देना। नहीं बॉस, रोकड़ा तुम या तुम्हारा आदमी नहीं लाएगा। तुम लोग कोई शानपत्ती कर सकते हो, रोकड़ा लेकर आएगा उसका बाप, वो कोई शानपत्ती नहीं करेगा। अगर उसको अजहर की जिंदगी प्यारी होगी तो। ठीक है, रुपया वही लाएगा। एड्रेस बताओ। उसका मोबाइल और रोकड़ा उसको दो। उसे कहाँ पहुंचना है, कैसे पहुंचना है, सब मैं उसको फोन पर बता दूंगा। ठीक है। क्या हुआ साहब, क्या बोल रहा था वो? ये लो, पैसा तुम ही ले जाओगे। मैं कैसे ले आऊंगा? वो बताएगा फोन पर, और ध्यान रखना फोन ऑफ ना हो जाए। समझ गया। ये लो। याद रखना, मुझे कल से पहले अज्जू चाहिए, किसी भी कीमत पर अज्जू चाहिए। जी साहब। सायरा अपना ख्याल रखना। ए, रुक, इधर आ। क्या है इस बैग? वो मैं बोला क्या है इस बैग में? वो साहब इसमें। बैग खोल, कोई बम हम तो नहीं है ना? बैग खोल, बैग खोल। इतना सारा रुपया कहाँ से लाया? चोरी किया? नहीं साहब, मेरा है, बॉस ने दिया था बैंक में डालने को। बॉस का नाम बता, बैंक अकाउंट नंबर बता, बैंक का नाम बता। वो साहब बॉस का नाम नहीं मालूम, बैंक अकाउंट नंबर नहीं मालूम, बैंक का नाम नहीं मालूम, चोरी करता है।
आ गए तुम? और तुम्हारा बेटा कहाँ है? अजर अजर कहाँ है? मेरा बेटा अज्जू कहाँ है? बोलते क्यों नहीं तुम? ये तो रुपयों वाला बैग है। ये तो उस किडनैपर को देना था। वापस क्यों ले आए? क्योंकि इसने ये कहा कि यह पैसा आपने इसे दिया बैंक में जमा करने के लिए। लेकिन ना तो उसे बैंक का नाम पता था ना अकाउंट नंबर। जाहिर है हमें यह लगा कि ये रुपए चुरा कर भागा होगा, लेकिन यहां आकर पता चला कि मामला कुछ और ही है। देखिए, मामला कुछ भी हो, आपको क्या करना है? आप हैं कौन? अंकुश गोखले फ्रॉम एसआईडी। एसआईडी? ये अजहर कौन है? मेरा बेटा। रोनी साहब ने ये रुपया उसे छुड़ाने के लिए दिया था। आपने इनके बेटे के लिए 50 लाख रुपए दे? कमाल है। मजबूरी है ऑफिसर। वो लड़का मेरे पिक्चर में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, और कल अगर वो शूटिंग में नहीं आया तो मेरा तो करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। 50 लाख देने में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। इसीलिए आपने पुलिस को इन्फॉर्म भी नहीं किया? सर, पुलिस को बताते तो सब गड़बड़ हो जाती, और वो किडनैपर अगर भड़क जाता तो अब बच्चा भी हाथ से जाता और हमारे रानी साहब की फिल्म का तो कमाल ही हो जाता ना सर। सर, लोग ठीक कहते हैं कि लालच इंसान को डरपोक बना देता है। देखिए, यही हुआ। अफसोस कि आपने ये नहीं सोचा कि पुलिस आपके बच्चे और रुपए दोनों को बचा सकती है। मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। रिस्क तो अभी भी है मिस्टर। अगर रुपया लेकर भी किडनैपर ने बच्चे को वापस नहीं लौटाया तो? सर, वो कह रहा था कि हम बच्चे को छोड़ देंगे। लुक मिस्टर रोनी, बहुत जल्द वो बच्चा आपके पास होगा और आपको रुपया भी देना नहीं पड़ेगा। और उस किडनैपर के साथ कैसे डील करना है मैं आपको बताऊंगा। यस सर। हेलो सोनिया, तुम हमेशा चाहती थी ना तुम्हें फील्ड वर्क में शामिल किया जाए? यस सर, ऑफ कोर्स। कम ऑन, पैक योर बैग्स एंड कम टू बोस्टन स्टूडियो। तुम्हारे पास सिर्फ 20 मिनट है। यस सर, आई एम कमिंग। ओके। मोबाइल कनेक्ट हो गया सर। अब इस मोबाइल पर जो भी फोन आएगा उसकी सारी डिटेल्स लैपटॉप पर आ जाएगी। गुड। फिलहाल किडनैपर का फोन ऑफ है, जब कनेक्ट होगा तब बात बनेगी। किडनैपर ने आखिरी इंस्ट्रक्शन क्या दी थी? वो बोला था पैसे लेके साकिना का पेट्रोल पंप पहुंचने को। वहां पहुंचने के बाद वो बताएगा कि आगे कहां जाने के। आई एम श्योर कि वो पेट्रोल पंप पर नजर रखे हुए होगा। अगर असलम वहां नहीं पहुंचा तो दोबारा फोन जरूर करेगा सर। सर, जिस मोबाइल नंबर से फ़ोन किया गया था उसकी डिटेल्स मिल गई हैं। वो एक प्रीपेड नंबर है किसी टोनी डिसिल्वा के नाम पर। उसका एड्रेस भी हमने ले लिया सर। क्या फायदा? किडनैपर इतनी आसानी से नंबर यूज कर रहा है, या तो सिम कार्ड चोरी का होगा या फिर नंबर फर्जी होगा। देखो, किडनैपर का फोन आएगा तो तुम्हें उसे अपनी बातों में उलझा कर रखना है। कम से कम 30 सेकंड तक तुम्हें उससे बात करनी है ताकि हम उसकी लोकेशन ट्रेस कर सकें, समझे? साहब, मेरे छुंगुल को तो कुछ नहीं होगा ना साहब? चंगुल? अजहर हमारा बेटा, उसकी 6 उंगली है ना, इसलिए।
वही है। ध्यान से कम 30 सेकंड बात करनी होगी। हेलो, तू अभी तक पहुंचा नहीं? मैं साकीनाका पेट्रोल पंप के लिए निकला था, पर रास्ते में नाकाबंदी थी। तो समझा करो बॉस, अगर पुलिस पकड़ लेती तो उन्हें क्या जवाब देता? इतने पैसे मैं कहाँ से लाया? अब तू कहाँ है? हाँ, वहीं बॉस्टन स्टूडियो में। बोले तो तेरे फ़ोन का वेट कर रहा था। ठीक है, तू रोकड़ा लेकर लोखंडवाला सर्कल पहुंच। वहां पहुंचने के बहुत से रास्ते हैं, एक पे नाकाबंदी हो तो दूसरा रास्ता पकड़ लेना। मैं हर 5 मिनट में तेरे को फोन करूंगा, मोबाइल ऑन रखना। समझ गया। Oh no, we lost him. हमने उसे खो दिया। क्या वो मूव कर रहा था? नहीं, वो एक ही जगह पर था, मूव नहीं कर रहा था। मतलब वो यही इसी घर में मौजूद है? यस। क्या तुम एड्रेस ट्रेस कर सकते हो? ट्राई करती हूँ। मिल गया सर। 6 क्रॉस रोड, ब्लॉक नंबर 5, बंगलो नंबर 31, लोखंडवाला सर्कल के पास। व्हाट? ये तो मेरा एड्रेस है। आपका एड्रेस? हाँ, मेरा एड्रेस, ब्लॉक नंबर 5, बंगलो नंबर 31, 6 क्रॉस रोड। का मतलब वो इस वक्त आपके घर में मौजूद है?